गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 75 डेज, 75वां दिन, और हम निकल रहे हैं एक नई कंट्री जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस। अभी हम हैं बेल्जियम ब्रुसल में। और दोस्तों, आपको एक सुबह सुबह एक चीज़ दिखानी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी हिंदुस्तान की तरह, बल्कि हिंदुस्तान से भी अच्छा, बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से संडे के संडे हाट लगता है। हमारे होटल के बाहर के सीन है सारा, होटल जहाँ हमारे लिया हुआ उसी के बाहर का सीन है सारा ही। और इतना ऑर्गेनाइज वे में हाट लगता है कि मतलब पूरा रोड बंद कर दी जाती है सारी ये वाली। और देखिए आप, हाट के अंदर सारे जितने भी फार्मर्स हैं अपना अपना प्रोड्यूस जो करते हैं, या वैसे भी फल फ्रूट, कपड़े, जूते, मतलब हर चीज़ का हाट लगता है। आप देखिए, देख रहे हैं आप। और ये इतना लंबा चौड़ा है, इसका हिसाब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के, इंडियंस और काफ़ी लोग हैं। ये देखिए, साउथ अफ्रीका के तो बहुत ज़्यादा है। फ्रूट देखिए आप कितना, सब्जियाँ देखिए कितनी खूबसूरत है, देखिए, और सब फ्रेश है। देख रहे हैं आप, ये एप्पल्स देखिए आप, ये देखिए, ये देखो, मतलब बहुत बड़ा बाजार लगता है, बहुत बड़ा हाट लगता है ये। ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह एक जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही सिस्टमेटिकली है पूरा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बीच में ट्राम भी चल रही है। ये सारी फ्रूट वेजिटेबल मार्केट है पूरी बनी हुई। देखिए आलू देखिए कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, रेट जो है, रेट तो फिर यूरो के हिसाब से यहाँ पे महंगे तो पड़ते ही। अगर हम उसको देखेंगे तो आलू यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग यूरो का है। तो यूरो को काउंट करेंगे तो 220 रुपये का यूरो हो जाएगा, 2 यूरो। ये देखिए छल्ली, देखिए आप कैसे खोल खोल के इसको रख रहे हैं ये लोग हैं? तो हर चीज़ है। देखिए आप, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा है। ड्राई फ्रूट्स देखिए आप कितने अच्छे अच्छे हैं। तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि बाई चांस की बात है, आज सुबह हम उठे हैं तो सुबह 4 बजे से खटपट खटपट। वो क्या होता है कि होटलों, बैंगन देखिए आप, होटलों के बाहर ना नोटिस लग जाते हैं कि 4 बजे के बाद कोई आदमी अपनी कार नहीं खड़ी करेगा, कुछ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह के टाइम पे सब आ जाते हैं यहाँ पे, खरीदारी भी करने लग जाते हैं। ऐसे ही आवाज़ें मारते हैं। सामने देखिए ये ट्रेन आ गई है, बस आई हुई है, उसके अंदर खाने पीने का पूरा बना हुआ है। तो मतलब वेल ऑर्गेनाइज वे में बाजार लगता है, वेल ऑर्गेनाइज वे में। हाट कहते हैं इसको, यहाँ पे इसको ये लोग हाट कहते हैं। और ये सुबह 4 बजे से शुरू होता है और शाम को ये 7 बजे, 4 बजे तक। बाकी समेटते समेटते लोगों को टाइम लग जाता है। आप छल्ली देखिए ना, यहाँ पे भुट्टा जिसे कहते हैं हम लोग, कितनी खूबसूरत है। ये शिमला मिर्च देखिए, देखिए वाइट शिमला मिर्च। अच्छी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी सब कुछ वही है, सेम की फली, सब कुछ वो। कपड़े देखिए आप, कपड़ों की भी मार्केट लगती है। देखिए जीन्स की पैंटें, ये देखिए। तो ऐसा नहीं है, सब लगता है। और मैंने तो यहाँ देखा है, इंडिया से भी जीने आती हैं यहाँ पे। चप्पलें देखिए आप, चप्पल्स देखिए आप, ये चप्पल है $5, 5 यूरो के अंदर। 5 यूरो 550 रुपये हो गए इंडिया करेंसी के हिसाब से। ये जीनों की लाइन लगी हुई है, देखिए आप। बहुत बड़ा बाजार है ये, करीब ये 2-2.5 किलोमीटर लंबा पूरा एक स्ट्रेच है जहाँ ये लगा हुआ है।
मेरा मन किया कि आपको दिखाया जाए कि भाई हिंदुस्तान और यहाँ किसी कहीं भी कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ एक जैसा ही है, सब कुछ एक जैसा ही है, कहीं कोई फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ ऑर्गेनाइज करने का फ़र्क है। चलिए चलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस। यहाँ से पहुँचने में करीब 4 से 5 घंटे लगेंगे, हमें 5 घंटे लगेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ फिर। ये जहाँ बाजार लगा हुआ, हाट लगा हुआ, वहाँ पे ट्रैम भी चलती है, और बीच में से रास्ता उन्होंने छोड़ दिया ट्रैम का रूट जो है उसका, और बाकी सारा बाजार लगा हुआ है उसके आसपास। और इनके सारे ट्रक यहाँ खड़े होते हैं, ट्रकों में भर के लाते हैं फार्मर्स। ये देखिए, दोस्तों ये हम निकल पड़े हैं पेरिस के लिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। और ये हाईवे बेल्जियम से बाहर निकलने का हाईवे है। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि पेट्रोल वगैरह भरवाना था, तो उसमें टाइम लग गया थोड़ा। दिखाते हैं आपको आगे, कोई अच्छा सीन वगैरह आएगा तो फिर दिखाएंगे आपको। दोस्तों हम फ्रांस के अंदर एंटर कर गए। आप देखिए अभी एक छोटा सा जगह जहाँ एक झंडा बना हुआ था। यूरोप में क्या है कि जी किसी की भी बॉर्डर पे आप एंटर करते हैं तो एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड के चारों तरफ स्टार्स बने होते हैं और बीच में लिखा होता है। ऐसे ही पीछे यहाँ पे आया था, उसमें लिखा हुआ था फ्रांस। तो अब हम फ्रांस की जमीन पे चल रहे हैं। अब आप देखिए, फ्रांस की जमीन पे अब हम चल रहे हैं। ये फ्रांस का बॉर्डर आ गया। यहाँ से अब फ्रांस शुरू हो गया। ये देखिए आप, ये ऊपर जो बना हुआ है ये निशान है, और ये फ्रांस शुरू हो गया। यहाँ से आप जितना भी देख रहे हैं सब ट्रक वरक खड़े हुए हैं, ये सब अब फ्रांस के अंदर। और ये देखिए सामने, ये देखिए सामने फ्रांस लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। बस ये बॉर्डर है। आप सोचिए कितना मजा है यूरोप के अंदर। कोई बॉर्डर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। बस चलते जाइए आप, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच जाओगे आप बिना रोक बिना टोक के। हाँ ये जरूर है कि पुलिस बहुत होती है हाईवे पे, वो नजर रखते हैं, ये हमने देखा है। ये चीज हमने नोट की है, बहुत नजर रखते हैं। कई बार वो हमारी गाड़ी को भी देखते हैं। जब वो देखते हैं कि रैप वैप चढ़ा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है तो टूरिस्ट कार है, तो रोकते नहीं है, बल्कि उल्टा विश करके जाते हैं। तो उन्हें पता है कि जो आदमी इंडिया से आया हुआ है या इतने हजारों किलोमीटर दूर से कोई भी आदमी आया हुआ है, तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स तो पूरे ही होंगे, तभी वो सारे बॉर्डर क्रॉस करके आया। स्पीड हम ज़्यादा चलाते नहीं है, जो उनकी लिमिट स्पीड है हम उसी पे चलाते हैं। कभी कभी उससे 5-10 किलोमीटर फालतू ले लेते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। तो हमें तो बहुत खुशी है कि हम फ्रांस की ज़मीन पे पैर रख चुके हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यूरोप की हमारी ये सेकंड लास्ट कंट्री होगी, क्योंकि इसके बाद हम इंग्लैंड में घुसेंगे, इसके बाद हम लंदन घुसेंगे। पोर्ट से अपनी गाड़ी को शिप करेंगे फेरी के ऊपर, और फेरी से ही फिर हम लंदन जाएंगे। तो यहाँ हमारा पासपोर्ट के ऊपर जो शेंगन वीज़ा का एग्जिट है वो फ्रांस से होगा, और लंदन में एंटर का वीज़ा लगेगा।
एंटर की स्टैंप लगेगी, वीज़ा तो है हमारे पास। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से हमें जो मोटिवेशन मिला है उससे हमने, भगवान ने पूरा करवाया हमें, और अभी चल रहे हैं हम। अभी चल ही रहा है, हमारा सेकंड लास्ट कंट्री है यूरोप की। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अंदर से फीलिंग होती है यार कि सब कुछ भगवान ने ठीक रखा, आगे भी ठीक ही रखेगा, ऐसी बात नहीं। थोड़ी बहुत ही मुश्किलें तो आती हैं, आदमी घबरा भी जाता है कई बार, लेकिन नहीं, उस प्रभु पे इच्छा सब छोड़ दो आप, सब ठीक होगा। हाँ, पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ये तो जरूरी है। अगर आप में पागलपन है, एक जुनून है, तो भगवान भी साथ देगा आपको। दोस्तों, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मेरा फर्स्ट फेज है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पूरा सारा समरी दूंगा कि क्या क्या मैंने पूरे इतने दिनों में क्या क्या फेस किया और क्या क्या मेरे को महसूस हुआ। मैं कोशिश करूंगा एक ब्लॉग पूरा उसी का बनाने की, और कितना मेरा खर्चा हुआ, कितना मेरा पेट्रोल लगा, कितना होटलों में लगा, सब मैं अप्रॉक्सीमेट जो भी है रफली आपको दूंगा सारा मैं, जिससे आने वाली यंग जनरेशन जो है, या हमारी जितनी उम्र के जो लोग हैं जो जाना चाहते हैं वो जाएं, जा सकें और थोड़ा उनको मदद मिल सके। बाकी अगर कोई भी जाना चाहता है, कैसे भी जाना चाहता है, और कोई भी किसी को भी मेरे से कुछ पूछताछ करनी हो, मेरे से कुछ इंक्वायरी करनी हो, तो मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ। कोई भी आप मेरे से बात कर सकते, हर तरफ से जो भी मैं भुगता हूँ, मैं एक्सपीरियंस अपना आप सबको बताऊंगा। तो एक दिन मैं बैठूंगा और अपना ब्लॉग बनाऊंगा पूरा आराम से, फिर मैं आपको सब बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज क्या, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप ड्राइव करते हो, इतना ड्राइव करते हो तो बोर नहीं होते क्या? तो दोस्तों, आज मैं अपना राज खोल रहा हूँ। देखो, आप गाने चल रहे हैं, पंजाबी गाने हमने नोट करवा रखे हैं, बस वो गाने चलते रहते हैं, हम अपना ड्राइविंग करते रहते हैं और अपना चलते रहते हैं 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर। दोस्तों, ये देखो, ऐसे बस चलता रहता है, तो ऐसे चलते रहते हैं सर, कोई कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही हमारा इंटरटेनमेंट है। दोस्तों देखो, ये सामने एक फ्लेक्सी बस जा रही है, सामने देख रहे हैं आप, फ्लेक्सी बस लिखा हुआ, ये पूरे यूरोप में चलती है, पूरे यूरोप में। कई बसें ऐसी हैं जो यूरोप से मतलब फ्रांस से चलती हैं और फिर घुमा के पूरा लेके आती हैं पूरा यूरोप से। कहीं भी आप जाइए, फ्लेक्सी बस है, फास्टेस्ट ट्रेनें भी हैं। सोनिए सोनिए
दोस्तों ये रास्ते में हम रुके हैं पेरिस जाते हुए। एक ये मॉल पड़ा है, थोड़ा सा लाते वाते ठीक कर लें, स्केच आउट कर लें। अच्छे बने हुए हैं, ये देखिए पॉल सरस ही है ना। बेल्जियम तो पेरिस जाते टाइम साढ़े बजुर्ग सानू मिले ने पंजाब दे, और टूरनामेंट ते जा रहे ने। कबड्डी का टूरनामेंट है पेरिस विच। बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत बहुत मुबारक होई तुहानू। बड़ा अच्छा लग्या ਨੂੰ सफर ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। दोस्तों जहाँ ये रुके थे ना, ये बाहर का सीन है सारा, और पंजाबी बहुत मिले हमें, हमारे कोई इटली के, कोई बेल्जियम के, कोई कैसे। एक ये हमारे बाइकर मिले जो हैं तो पंजाब के। ये इनकी बाइक है BMW, और हैं तो वैसे पुराने पंजाब के ही, बट बेल्जियम में सेटल हैं। आज इनको कहते हैं, मेरे को 12 साल हो गए इंडिया गए हुए, तो ये अपना मोटरसाइकिल पे ही टूर करते। अच्छा लगता है उनको भी। सर की कहना चाहते हो, कुछ कहो अपने बारे जी। बहुत लंबी राइड है जी ਤੁਹਾਡੀ, बहुत हौसला ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू जी। ओके जी, सेफ ड्राइव। दोस्तों देखो हाईवे पे 130 की स्पीड रिकमेंड की हुई है इस हाईवे पे। थोड़ा ज़रा स्ट्रेच आउट करके हम निकले हैं। तो यहाँ क्या है, पेरिस में आज कबड्डी का टूर्नामेंट है जिसमें सारी टीमें हैं, पर पेरिस की भी, और सिर्फ अपने इंडियंस हैं मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा। पूरे यूरोप के अंदर उसका टूर्नामेंट है, पूरे यूरोप का टूर्नामेंट है। पेरिस उसका जगह है, पेरिस स्टेडियम में हो रहा है। तो सारे आज कोच वोच सब रास्ते मिले हमें, जिनको मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया भी है। सरदार जी, जिन्होंने 2 सरदार जी हैं और एक मोना, ये सारे कोच हैं। तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ मिलके। तो वो तो कहने लगे कि आप चलो हमारे साथ यार पेरिस में। मैंने कहा भाई इस टाइम तो बड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि फिर हम शेड्यूल से वैसे ही 10 दिन पीछे हैं। कहने लगे हमारे साथ चलो, हम आपको सब इंट्रोड्यूस करेंगे, मिलवाएंगे लोगों से। मैंने कहा चलो देखते हैं, ट्राई मारेंगे। वैसे हमें जगह पता नहीं है, क्योंकि हमने आज जो होटल देखना है, अभी जाके सब कुछ करना है। अभी तो पेरिस ही यहाँ से 150 किलोमीटर है। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हम चल रहे हैं टोल रोड पे। जब टोल बूथ आया था तो वहां से हमें एक पर्ची मिली थी। टोल रोड पे चल रहे हैं। अब देखते हैं आगे जाके जब पर्ची देनी पड़ेगी, कितना टोल लगेगा, कितना क्या होगा, वो सब बताएंगे आपको। दोस्तों ये पेरिस का एयरपोर्ट है, और ये जो हमारे ऊपर ब्रिज बना हुआ है ना, जिस पे हम नीचे चल रहे हैं, इसके ऊपर रनवे है। ये ब्रिज जो है ये रनवे है। आप सोचिए, एक रनवे निकल गया है, दूसरा हम जिसके नीचे से निकल रहे हैं, और तीसरा रनवे ये आ गया। ये सारे रनवे हैं, इसके ऊपर से प्लेन उड़ते हैं या लैंड करते हैं। क्योंकि हमें इसलिए पता लगा कि हमारे सामने एक प्लेन उसके ऊपर से उतरा है। हम पीछे थे तो एक प्लेन ने स्पीड पकड़ी, उतर गया, चला गया, टेक ऑफ कर गया। पीछे वाले, ये तो ब्रिज था जो बहुत चौड़े हैं। जो हम ये पेरिस में पहुंचने वाले हैं, करीब 20-21 किलोमीटर रह गया। In 3 kilometers. दोस्तों हमने टोल क्रॉस किया, और करीबन 26.5 यूरो दिए हमने टोल के। और उसके बाद अब हम सिटी में आ गए हैं। सिटी जो है वो अभी 8-10 किलोमीटर है, लेकिन बट सिटी में एंटर कर गए हैं पेरिस की।
पेरिस की सिटी में आते ही सबसे पहले हमने होटल डाला है। अब देखते हैं, क्योंकि एफिल टावर के पास तो बहुत रश होता है, सब्जी मंडी होती है कहते हैं, सब्जी मंडी की तरह पूरा इतनी भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ तो हम होटल लेंगे नहीं, पार्किंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो सिटी से कहीं थोड़ा बाहर ही लेंगे, एफिल टावर से थोड़ा दूर ही लेंगे, फिर देखेंगे कैसे करना है क्या है। अभी तो हम होटल की साइट डाली, अब वहीं जा रहे हैं, देखते हैं। बहुत रश है, ट्रैफिक, कारें इतनी ज़्यादा हैं, आज संडे होने के बावजूद भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सिटी के अंदर भी 120, 110, 130 की गाड़ी स्पीड पे चलाते हैं ये लोग। बहुत रश है। सिवाय कारों के कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जहां देखो आप कारें ही कारें, कारें ही कारें। ये जितनी बाइक आप देख रहे हैं ना, ये बाइकें सब बाइकर्स हैं, जो कि बेल्जियम से, जर्मनी से सब अपने टूर पे आते हैं। हमें मिले भी हैं, हमने आपको दिखाया भी है। दोस्तों देखिए ज़रा, ये सब सिटी के अंदर कितना ज़्यादा रश है, बड़े आराम से गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ के लोकल जो है इतनी स्पीड से गाड़ी निकालते हैं कि सिर्फ बस आवाज़ आती है, श्यों श्यों बस। अच्छा देखिए, पेरिस के अंदर ये इन्होंने जो टनल्स वनल्स बना रखी हैं, पुल वुल ब्रिज का, इसके अंदर लाइट नहीं है, कईयों में तो बिल्कुल ही अंधेरा होता है, और कईयों में इन्होंने रोशनी ऐसे कर रखी है कि बस सन की रोशनी आ जाए बस। क्या करना नहीं समझ नहीं आ रहा। दोस्तों ये देखो, सिटी का पूरा रोड का पूरा जाम है, 15-20 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, और हेड टू हेड जाम है। और ये नहीं सिर्फ इसी तरफ, दोनों तरफ इतना ट्रैफिक है पेरिस के अंदर। जबकि आज संडे है, संडे की भी अब इस टाइम 3 बजने वाले हैं। पाँच किलोमीटर तय करने के लिए कम से कम आधा घंटा हो गया हमें।
10, 12, 15 की स्पीड चल रही है। पेरिस की सड़कों का ये हाल है कि एकदम से ट्रैफिक बिल्कुल बम्पर टू बम्पर चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। In 2 kilometers, take the exit toward D19, KDV. किलोमीटर के बाद जिस हिसाब से स्पीड चल रही है गाड़ियों की, उस हिसाब से तो 2 किलोमीटर कवर करने में भी कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ, फिर हम आपको दिखाएंगे आगे कोई अच्छा सीन आएगा तो फिर दिखाएंगे आपको। बहुत ज़्यादा रश है पेरिस के अंदर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का तो बहुत ही बुरी हालत है। दोस्तों सामने बिल्डिंग देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे टेढ़ी बिल्डिंग खड़ी हुई हो, और वाकई है भी थोड़ी सी टेढ़ी, कुछ बना रखा है इस टाइप से। सामने की बिल्डिंग देखिए आप, अजीब सी लग रही है, टेढ़ी सी। अलमाटी पहुंचने In 400 meters, take the exit तो ये पेरिस में हमने अपना होटल लिया है, एक रेजिडेंशियल एरिया में लिया है, जो कि एफिल टावर से करीब 16 किलोमीटर 15-16 किलोमीटर दूर है। जो कि यहाँ के थोड़े से लोगों ने डरा रखा कि यहाँ पे ध्यान रखना अपना, तो हमने थोड़ा बाहर ही जाके होटल लिया। ठीक है, अच्छा होटल मिल गया, 3 स्टार है, बट इट्स गुड वेरी गुड, है ना। है छोटा सा, लेकिन करीब 30-35 कमरों का होटल है, अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा, उसकी पार्किंग है, सब कुछ। तो हमने वहीं ले लिया। तो ये बाहर का एरिया है। अब यहाँ से हम पहले बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के फिर हम मेट्रो पकड़ेंगे, और उसके बाद पेरिस के एफिल टावर में जाने की तैयारी करेंगे। क्योंकि एफिल टावर के साथ सबने यही बताया कि जितने भी होटल हैं वहाँ सब्जी मंडी की तरह है, इतना रश होता है, इतनी बुरी हालत होती है, चोरी चकारी के बहुत डर लगता है।
तो चल रहे हैं हम, दिखाएंगे आपको भी। ये सारा होटल के आसपास का एरिया है, स्क्वायर है। ये मेन पेरिस से करीब 15 किलोमीटर थोड़ा दूर हट के है। अब देखते हैं, चल रहे हैं, बस स्टॉप की इंतज़ार कर रहे हैं, बस स्टॉप कहीं ढूंढते हैं, फिर यहाँ से बस पकड़ेंगे। दोस्तों ये हम मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिटी दिखा रहा हूँ मैं आपको। मेट्रो जो है वो ऐसे सीढ़ी चढ़ के थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। ऐसे ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं यहाँ पे। एक हम मेट्रो लेंगे और वो जाएगी, फिर वहाँ से हम दूसरी मेट्रो लेंगे और एफिल टावर पहुँचेंगे। ऊपर भी देखो ये सिटी बनी। ऊपर चढ़ने के बाद भी सिटी बनी हुई देखिए। ये देखिए आप रेस्टोरेंट। यस, मेट्रो इस तरफ है। यहाँ से सब नीचे जाना पड़ेगा। पहले तो चढ़ा दिया उन्होंने ऊपर, अब वो कहते हैं यहाँ से आप नीचे जाइए। तो ये मेट्रो आ गया। ऐसे निकल के ये यहाँ से देखिए ऐसे टिकट मिलती है। देखिए यहाँ से पता करते हैं, शायद टिकट कैश भी मिलती है यहाँ पे, और यहाँ से फिर अंदर जाना पड़ता है। दोस्तों ये हमने मेट्रो पकड़ी है वहाँ से, और ये मेट्रो इस टाइप की है सारी यहाँ पे। अब यहाँ से हम 7 नंबर पकड़िए, अब 6 नंबर पकड़ेंगे, फिर पहुँचेंगे एफिल टावर में। ये यहाँ की मेट्रो ऐसी है, छोटी छोटी मेट्रो है, बहुत अच्छी है गाड़ी। ये मेट्रो के अंदर के सीन है सारे। देखो मेट्रो चल रही है। ये 7 नंबर से उतर के फिर हम 6 नंबर मेट्रो लेंगे, तो इसलिए दूसरी जगह जा रहे हैं। अंडरग्राउंड है सारा। देखते हैं, बने रही हमारे साथ ही। ये सारी कनेक्टेड ट्रेन्स हैं दोस्तों। हम जानबूझ के बाहर लेते हैं। एक तो थोड़ा सा हमें भीड़ भाड़ से और पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है सिटी में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और बहुत ज़्यादा रेट लेते हैं। और थोड़ा सा हम जानबूझ के एक्सप्लोर करते हैं कि भाई हम भी कुछ सीखें, आए हैं मेट्रो को यूज़ करें। बड़ा अलग सिस्टम है यहाँ का। 6 नंबर की 2 ट्रेनें हैं, एक इधर को जा रही है, एक इस साइड को जा रही है। तो जो इस साइड वाली है वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, तो उनमें से पढ़ के जाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है वैसे। एक तरफ की है, एक तरफ दूसरी तरफ की है। तो अब देखते हैं कैसे जाना है। ये प्लेटफॉर्म है।
तो ये हम उतरे हैं मेट्रो से अब, और अब हम जा रहे हैं एफिल टावर की तरफ। आप देखिए यहाँ सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे रूट्स, सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। देखिए आप बिल्डिंगें देखिए, क्या खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ। ये है एफिल टावर की पहली नज़र, देखिए आप। और इसके बाहर ये सब दुकानें हैं। ये है एफिल टावर, देख रहे हैं आप, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के सामने, उतरते ही सामने आ गया ये। और ये सारी बिल्डिंगें इधर। दोस्तों मैं थोड़ा सा दूर से खींच रहा हूँ इसको, क्योंकि पास जाएंगे तो शायद पूरा आएगा भी नहीं। थोड़ा दूर से खींच रहा हूँ, और मैं आपको यहाँ की सिटी का भी दिखा रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा सिटी देखिए आप, थोड़ी बहुत दूर है वहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ इसको जूम करके। ये देखिए सिटी, ब्रिज क्रॉस करने के बाद सिटी आती है, और काफ़ी दूर है, करीब होगी मेरे ख्याल में 700-800 मीटर के आसपास। लेकिन हम चलेंगे, कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे अब। दोस्तों ये एफिल टावर के बाहर दुकानें लगी हुई हैं, है ना। और आप देखिए इसमें भी नीग्रोज काफ़ी हैं, मतलब साउथ अफ्रीकन। हम जा रहे हैं उसकी तरफ जहाँ से पूरा फ्रंट का एफिल टावर का पूरा व्यू आए। दिखा रहा हूँ आपको कितनी स्टॉल्स लगे हुए हैं अच्छे। ये सब दुकानें जितनी भी हैं एफिल टावर के बाहर लगी हुई हैं, खाने पीने की और मतलब गारमेंट्स की, लेदर बैग्स की, एसेसरीज की, सब दुकानें, फ्रूट की, ड्राई फ्रूट की, हर तरह की दुकानें। साथ एक फुटबॉल स्टेडियम बना हुआ है, उसी के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। दोस्तों ये देखो, ये है एफिल टावर। अब ऐसे तो पूरा आ नहीं रहा, इसलिए मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। ये देखिए, ये है एफिल टावर, और उसके सामने तो नहीं पहुंचे अभी हम, थोड़ा सा साइड में है अभी, दिखाते हैं फिर आपको, और भी दिखाते हैं आपको। चलिए तो देखो, ये है सारा एफिल टावर के सामने का पूरा सीन। ये आप देख रहे हैं, एफिल टावर के बिल्कुल सामने का सीन है ये, जहाँ से बसेस भी जा रही हैं, और ये ब्रिज सा बना हुआ है, अंडरग्राउंड कारें आ रही हैं। वो देखिए, देख रहे हैं आप। आगे ये बस हट जाए तो फिर मैं दिखाता हूँ अभी आपको पूरा सीन। ये देखिए, देख रहे हैं। और धीरे धीरे फिर मैं आपको मूव करता हूँ यहाँ से। देखिए आप सिटी को देखिए, देखिए उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे मूव करूँगा तो ये एफिल टावर आ गया। आप देखिए, अब एफिल टावर देखिए। अब इसके लिए मेरे को ना कैमरे को ऐसे करना पड़ेगा फ़ोन। ये देखिए, ये है इसका सीन, और फिर उसके बाद फिर यही सीन आगे घूमता है पूरा सिटी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दूर से भी दिखाने की। एक मिनट ज़रा रुकिएगा आप। दोस्तों देखिए ज़रा, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ सारा आपको दिखाने की एक बार। हालांकि ये गलत है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेंटर लाइट के पास आ गया हूँ बिल्कुल, और यहाँ से देखो आपको दिखा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ मैं, कितना आता है इसमें। नहीं आया, ये देखिए। ये देखिए ना आप, ये जो घोड़े को पकड़ के खड़े हैं दो जने, एक इस साइड पे खड़ा, एक इस साइड पे खड़ा, और एक इस साइड पे खड़ा स्टैचू। कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देखिए।
मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं यहाँ पे जिसमें फ्लैग लगे हुए हैं ऊपर दो। दोस्तों अब मैं सामने बिल्डिंग के मैं बिल्कुल नज़दीक जा रहा हूँ। ये बिल्कुल मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर राजपथ है इंडिया गेट के सामने, तो ऐसे ही इसके सामने इन्होंने पैसेज बना रखा है। ये देखिए आप, ये ना। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको आपको दिखाऊंगा सी का भी। ये देखिए आप रिवर का सीन देखिए आप, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ एफिल टावर पूरा। ये देखिए आप, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको पूरा इस वे में दिखाने की। ये है एफिल टावर का सीन, ये देखिए आप, देख रहे हैं? ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, सीन देखिए आप। दोस्तों कितना ही भीड़ है, देखो ना आप, कितना रश है। यहाँ भी लोग अपना गाना वाना गाते हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। दोस्तों ये बिल्कुल नज़दीक जाके मैंने फ़ोटो शूट कर रहा हूँ। है सब एक ही जगह की, लेकिन थोड़ा थोड़ा एंगल में चेंज करके कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और बहुत रश है यहाँ, बहुत ज़्यादा रश है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ का एंगल से, यहाँ से दिखाता हूँ आपको कोशिश करके पूरी। हाँ, पूरा एफिल टावर आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों ये देखो, रिवर के एक तरफ वो बोट वगैरह और एक तरफ ये छोटे छोटे क्रूज हैं जो चल रहे हैं। वाकई पेरिस बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप सोचिए ना, अजूबों में से एक ये अजूबा है एफिल टावर। ये देखो, ये देखिए आप, ये रिक्शा किराए पे ले लीजिए। ये जो रिक्शा देख रहे हैं आप, ये रिक्शा किराए पे ले लीजिए और घुमाइए इसको। ये ऐप से मिलती है, ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें कॉइन डालिए और लीजिए और फिर छोड़ दीजिए उसको। ये सेल्फ ड्रिवन रिक्शा है, खुद चलाओगे आप उसको। उसके अलावा शोफर ड्रिवन भी मिलती हैं, वो कॉस्टली है। ये देखो, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब कोई भी अगर कलाकार है, कोई भी म्यूजिशियन है या कोई भी कलाकार है, वो अपनी कलाकारी दिखा सकता है यहाँ पे, कोई मना नहीं उसको। और पब्लिक देखती है, बड़ी खुश होती है पब्लिक देख के। अच्छा भी लगता है, एक ऐसा जोश भरता है म्यूजिक सुन सुन के कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो भी देखते हैं अच्छे ढंग से यहाँ पे। और कितने सिस्टमेटिकली है कि मतलब कोई किसी को हिट नहीं करती या कोई रश नहीं होता। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी सारा ट्रैफिक बड़ा स्मूथ चल रहा है, वो देखिए आप। दोस्तों ये एफिल टावर के नीचे का सीन है। अभी हम अंदर आए, एंटर किया, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है और हम उसके पीछे चल रहे हैं। ये एफिल टावर है, उसकी बेस है नीचे, उसके बेस में ही हम लोग घूम रहे हैं। तो आप देखते हैं, ये जो इसमें टिकट्स हैं वो
ऊपर स्टोरीज वगैरह के जाने की हैं। टॉप फ्लोर तो बंद कर रखा है इन्होंने। पहले तो टॉप फ्लोर भी खुला हुआ था तो उसके पैसे लगते थे और टॉप फ्लोर पर लोग जाते थे। अच्छा, रात का सीन कहते हैं यहाँ बहुत ही खूबसूरत होता है, लाइटें वाइटें जलती हैं और उसके बाद फिर ये हम इसके नीचे आ गए हैं, एफिल टावर के बिल्कुल नीचे। बिल्कुल इसके नीचे आ चुके हैं और ये देखिए आप कितने पिलरों का बना हुआ है, कैसे कैसे बना हुआ है ये देखिए। आप ये देखिए, एक पिलर से दूसरे पिलर की ऐसे से ऐसे कम से कम कुछ नहीं, मेरे हिसाब से 300 फुट की चौड़ाई है। 300 फुट से ज़्यादा ही होगा। और ऐसे भी वैसे ही है, तो स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर। ये पूरा का पूरा ऐसे स्क्वायर बना हुआ है और उसी के ऊपर फिर ये खड़ा हुआ है। 4 पिलर बना के इन्होंने, देखिए आप। और पिलर जो है उसका स्टोन देखिए आप। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा स्क्वायर है अंदर का, जहाँ बिल्कुल एफिल टावर के नीचे खड़े हम लोग बिल्कुल। आप ये देखिए यहाँ से। और इसके पिलर का मैं आपको स्टोन दिखाता हूँ, कितना हैवी स्टोन से इसको उन्होंने किया हुआ है। ये देखिए आप, इसकी फाउंडेशन देखिए, इसकी फाउंडेशन आप देखिए, एक पिलर की एक फाउंडेशन देखिए कितनी मजबूत और कितनी पत्थरों से बनाई हुई है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त पत्थरों से बनाई हुई है। और फिर गार्डर देखिए आप इसके लोहे के। यही फिर इसी तरह इधर भी है देखिए। तो 4 पिलर्स हैं, चारों पिलर्स इन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग, तभी तो इतनी बड़ी इमारत खड़ी है अभी। ना कुछ खेलने का बना रखा है, पार्क सा बना हुआ है उसी के पीछे। वो सारे रास्ते बंद कर रखे, शीशा लगा के इन्होंने चारों तरफ से शीशा लगा दिया और बंद कर दिया उसको, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इन्होंने सारा ही बंद कर दिया। ये एफिल टावर के बाहर रेस्टोरेंट, उसमें आके हमने कहा चलिए पेट पूजा करें, पिज़्ज़ा वीज़ा हमने लिया। यहाँ पे महंगाई के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, 19 यूरो का एक छोटा सा पिज़्ज़ा मिलेगा और एक ये कोका कोला का जार दिया उन्होंने 17 यूरो का। मैं सिर्फ, मेरा दिखाने का मकसद यही है कि पेरिस भी महंगा है, सस्ता नहीं है। और बाकी तो मेन रोड के ऊपर है, सारा दुनिया देखी चल रही है। साइज देखिए, कोका कोला दिया उन्होंने, जग का साइज देखिए कितना बड़ा है, मेरे ऊँटे में नहीं आ रहा पूरा इतना, और फुल भरा हुआ था। ये पिज़्ज़ा वीज़ा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा कोक वगैरह। आप रेस्टोरेंट देखिए कितना चलता है, कितना रश है। मैं सिर्फ आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, हर जगह काम है, हर जगह करते हैं, लोग जाते हैं। टूरिस्ट बहुत आता है, बहुत टूरिस्ट है, खास करके एफिल टावर देखने के लिए तो बहुत टूरिस्ट आता है, क्योंकि अजूबा है ये भी। दोस्तों, अब ये सारा घूमने के बाद हम लोग वापस मेट्रो पकड़ के अपने होटल जा रहे हैं। यहाँ से 14 और 7 21 स्टेशन है हमारा मेट्रो। तो अभी देखते हैं, यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी और उसके बाद फिर यहाँ से टिकट लेके और फिर हम यहाँ की ये मेट्रो पकड़ेंगे यहाँ से और फिर निकल जाएंगे। दोस्तों, आज हम एफिल टावर देख के आ गए हैं और आपको भी दिखाने की कोशिश की हमने, जितना हो सका उतना हमने खींचा। कोशिश की है कि
एफिल टावर का सारा एरिया पूरा कवर किया जाए। पेरिस में और भी बहुत जगह हैं, लेकिन सब चर्चे ही चर्चे हैं, सब चर्च हैं जितनी भी हैं, सब जगह यूरोप में चर्चेज सबसे ज़्यादा है। चर्च धार्मिक स्थान जो ईसाइयों का होता है, तो बाकी तो सब एक जैसी हैं, तो इसलिए हम सिर्फ मेन जो अपना एफिल टावर है उसी का टूर काट के आ गए। मेट्रो से हम वापस आ गए अपने होटल में। मेट्रो से हमें आने जाने में करीब कोई 35-40 मिनट लगते हैं, 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ी। और जाने के हमने 5 यूरो दिए, आने के 9 यूरो दिए, क्योंकि वो कहते हैं वहाँ से कार्ड के बिना नहीं चलता। अब क्या है ये तो वही जान सकते हैं। तो दोस्तों कल हम यहाँ से निकलेंगे कालिस, CALAIS, कालिस पोर्ट, जो कि फ्रांस का पोर्ट है। उस कोशिश तो हम ये कर रहे हैं कि भाई हम टाइम से पहुँच जाएं और फिर हमें फेरी मिल जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कल फेरी मिलेगी हमें। तो जब फेरी मिलेगी तो उसके बाद हम लंदन पहुँचेंगे फेरी से डोवर पोर्ट पे। अगर कल नहीं पहुँचे तो परसों तो लंदन हम एंटर करेंगे ही, भगवान ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो, सब ठीक ठाक रहा तो हम परसों लंदन पहुँच जाएंगे। दोस्तों यहाँ भी देखिए, ये ऐसे ना किताबों का एक बनी हुई है लाइब्रेरी टाइप, मेन रोड पे। यहाँ आते हैं बच्चे, अपना पढ़ते हैं, अपनी नई किताब पुरानी छोड़ जाते हैं, नई एक ले जाते हैं दूसरी। अच्छा लगता है, वो लोगों ने बना रखी है वहाँ पे। अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि मैं आपको जब ये ब्लॉग डालूँगा और आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा पेरिस के बारे में। पेरिस बहुत ही खूबसूरत है और बड़ी अच्छी इसकी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रीटें हैं इसकी, लेकिन है सब कुछ यूरोप में एक जैसा ही, एक जैसे नक्शे ही हैं, एक जैसे सब कुछ है। तो इसलिए हमने एफिल टावर को ही चुना और उसके आसपास का एरिया जो हमने आपको शूट करके दिखाया। तो चलिए व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे एक नई जगह पे।